आज हम एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जो पढ़ लिख नहीं सकता और उसे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़े, तो उसे कैसा फील होता होगा। इस चैप्टर में एक छोटी सी लड़की और उसकी ग्रैंडमदर के बीच एक ऐसी ही ब्यूटीफुल बॉन्ड दिखाया गया है, जहां एक तरफ ग्रैंडमदर है जो पढ़ नहीं सकती लेकिन सीखने की बहुत इच्छा रखती है, और दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची जो अपनी ग्रैंडमदर की टीचर बन जाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि सीखने की कोई एज नहीं होती। एजुकेशन हमें इंडिपेंडेंट बनाती है और टीचर का रिस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस अमेजिंग स्टोरी को लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपके लिए कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले हम इन्हें पढ़ेंगे और फिर इस कहानी को शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। कि पढ़ना और लिखना, इन दोनों चीज़ों को सीखना क्यों ज़रूरी है। इसके जवाब में आप लिख सकती हो या बता सकती हो कि पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, हम अपने थॉट्स लिख सकते हैं, हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, हमें जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और साथ ही हमारी कम्युनिकेशन स्किल यानी हमारी बातचीत करने का तरीका अच्छा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड दिस क्वेश्चन विथ गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। क्वेश्चन 1, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक्स। पूछा गया है आपसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या बुजुर्ग रिश्तेदार कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। जवाब में आप लिख सकते हो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हिंदी और थोड़ी रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाबी और मराठी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। कि वे अपना समय कैसे बिताते हैं और आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो। इसमें आप लिख सकते हो कि वे टीवी देखते हैं, पूजा करते हैं और कहानियाँ सुनाती हैं, मैं उनके साथ बातें करता हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। आप उनके साथ आपका फेवरेट एक्सपीरियंस यानी मन पसंदीदा अनुभव क्या है। इसमें आप लिखोगे कि मुझे उनके साथ बैठकर कहानियाँ सुनना और त्यौहार मनाना बहुत अच्छा लगता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजली बट इंजॉय वॉचिंग यू डू। ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर घर के बुजुर्ग आसानी से नहीं कर पाते लेकिन आपको करते हुए देखना पसंद करते हैं। जवाब में आप लिख सकते हो कि वे मोबाइल यूज़ नहीं कर पाते लेकिन मुझे मोबाइल चलाते हुए देखकर इंजॉय करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड विद देयर मीनिंग गिवन इन द बॉक्स बिलो। कि नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और हाईलाइटेड वर्ड्स को उनकी मीनिंग से मैच करो। तो पैसेज को पढ़ते हैं और इनके मीनिंग्स ऊपर लिखे गए हैं। पैसेज में लिखा है, द कास्टिंग फॉर द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले was done after a lot of debate as many good actors had audition for the role। लिखा है कि हमारे स्कूल के एनुअल प्ले के मेन कैरेक्टर, यहाँ पर प्रोटोगोनिस्ट का मतलब है मेन कैरेक्टर, जो कि वर्ड 7 नंबर पर दिया गया है। कि हमारे स्कूल के एनुअल प्ले के मेन कैरेक्टर, जिसे प्रोटोगोनिस्ट कहा जाता है, कि कास्टिंग बहुत डिबेट मतलब बहस, और इस वर्ड को आप मैच करोगे डिस्कशन से, कि बहुत बहस के बाद हुई क्योंकि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स ने ऑडिशन दिया था। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड। एपिसोड का मतलब है किसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा, अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। फ्रॉम अ इंस्पिरेशनल स्टोरी, कि हमने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी का एक एपिसोड दिखाने का डिसाइड किया था। इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी। कि यह उन बच्चों की लाइफ स्टोरी थी जो कम्युनिटी यानी किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग,
को कम्युनिटी कहा जाता है, यानी समुदाय। यह उन बच्चों की लाइफ स्टोरी थी जो समुदाय के साथ मिलकर पढ़ाई फैलाने का काम करते थे। एवरी डे वी रीच स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है किसी काम में पूरा ध्यान लगाना, यानी फोकस करना। कि हम हर दिन स्कूल जल्दी पहुंचते थे और पूरे ध्यान से प्रैक्टिस करते थे। वी वेटेड ईगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन। ईगरली यानी बड़ी उत्साह से, और यहाँ पर आप वर्ड चुनोगे ईगरली के लिए एक्साइटेडली। मतलब हम फाइनल प्रेजेंटेशन का बड़े ही उत्साह के साथ इंतजार कर रहे थे। ऑल ऑफ अस प्ले आवर रोल इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर एज वेल थिएटर टीचर हैड गाइडेड एज वेल। कन्विंसिंग यानी विश्वसनीय। यहाँ पर आप वर्ड इसको मैच करोगे बिलीवेबल के साथ, यानी जिस पर विश्वास हो सके। और गाइडेड मतलब मार्गदर्शन करना, यानी इस वर्ड को आप मैच करोगे डायरेक्टेड से। लाइनों का मतलब है कि हम सब ने अपने रोल बहुत विश्वसनीय तरीके से निभाए, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें अच्छी तरह मार्गदर्शन किया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेन कहानी को। लिखा है यहाँ पर, लड़की कह रही है कि जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी तब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहती थी। यानी राइटर अपने चाइल्डहुड की बात बता रही है। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, इसलिए हमें सुबह का न्यूज़पेपर दोपहर में मिलता था। यानी पहले ट्रांसपोर्ट स्लो था, इसलिए चीज़ें बहुत लेट पहुंचती थी। वीकली मैगजीन एक दिन देर से आती थी, यानी हर काम डिले से होता था। हम सब उस बस का ईगरली यानी उत्साह से इंतजार करते थे जो न्यूज़पेपर, मैगजीन और चिट्ठियां लेकर आती थी। मतलब बस ही इंफॉर्मेशन और लेटर लाती थी, इसलिए उसका इंतजार सभी गांव के लोग करते थे। उस समय त्रिवेणी कन्नड़ा लैंग्वेज की बहुत पॉपुलर राइटर थी। वह एक बहुत शानदार राइटर थी। उनका राइटिंग स्टाइल इजी था और बहुत विश्वसनीय था। उनकी स्टोरीज आम लोगों की लाइफ की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी मानसिक समस्याओं पर होती थी और हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। यानी उनकी कहानियाँ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिखाती थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से कन्नड़ा लिटरेचर के लिए उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो गई। आज भी 40 साल बाद लोग उनके नॉवेल्स को पसंद करते हैं। उनका एक नॉवल काशी यात्रा उस समय कन्नड़ा वीकली मैगजीन करमवीरा में सीरियल यानी भागों में छप रहा था। यह एक बूढ़ी महिला की कहानी थी और उसकी आर्डेंट यानी बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि वह काशी यानी वाराणसी जाए। यहाँ पर आर्डेंट का मतलब है बहुत गहरी या स्ट्रॉन्ग इच्छा। ज़्यादातर हिंदूस मानते थे कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वकर्मा की पूजा करना बहुत बड़ा पुण्य है। वह बूढ़ी महिला भी इस पर विश्वास करती थी। वहाँ जाने के लिए उसका स्ट्रगल यानी संघर्ष उस नोवेल में बताया गया है। कहानी में एक अनाथ लड़की भी थी जो प्यार में पड़ जाती है, लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं थे। अंत में वह बूढ़ी महिला काशी जाए बिना अपनी सारी सेविंग्स दे देती है। वह कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी काशी की में पूजा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी यह सेक्रीफाइस और ह्यूमैनिटी का मैसेज देती है। आगे राइटर कह रही हैं कि मेरी ग्रैंडमदर कृष्णक्का कभी स्कूल नहीं गई। ग्रैंडमदर का नाम बताया गया है कृष्णक्का। मेरी ग्रैंडमदर कृष्णक्का कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए वह पढ़ नहीं सकती थी। हर वेडनेसडे मैगजीन आती थी और मैं उन्हें स्टोरी का अगला एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। उस समय वह अपना सारा काम भूलकर पूरे कंसंट्रेशन यानी ध्यान से कहानियाँ सुना करती थी। बाद में वह पूरी कहानी याद करके दोहरा सकती थी। मेरी ग्रैंडमदर भी कभी काशी नहीं गई थी, इसीलिए वह खुद को कहानी की मेन कैरेक्टर या से जोड़ती थी।
यहाँ पर प्रोटोगोनिस्ट का मतलब है मेन कैरेक्टर। इसीलिए वह सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि आगे वह इसलिए वह सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि आगे क्या होगा, और मुझसे इंसिस्ट यानी जोर देकर कहा करती थी कि मैं उन्हें कहानी पढ़कर सुनाऊं। कहानी सुनने के बाद वह अपनी फ्रेंड्स के साथ टेम्पल कोर्टयार्ड यानी मंदिर के आंगन में जाती थी, जहां हम बच्चे हाइड एंड सीक खेलते थे। वह अपनी फ्रेंड्स के साथ लेटेस्ट एपिसोड पर डिस्कशन करती थी। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि कहानी पर इतनी बहस क्यों होती है। एक बार मैं अपने कजिन्स के साथ पास के गांव शादी में गई। उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। हम बच्चों ने बहुत मज़े किए। हम खाते पीते और खेलते रहते थे और फ्रीडम को इंजॉय करते थे, क्योंकि बड़े लोग बिजी रहते थे उस समय। यहाँ सेवियरिंग का मतलब है पूरी तरह इंजॉय करना। आगे लिखा है कि मैं कुछ दिनों के लिए गई थी, लेकिन एक हफ्ते तक रुक गई। जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए देखा। मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने उन्हें कभी मुश्किल हालात में भी रोते नहीं देखा था। क्या हुआ था? मैं परेशान हो गई। तो लड़की ने पूछा कि अव्वा यानी दादी, दादी सब ठीक है, आप ठीक हो ना? मैं उन्हें अव्वा कहती थी, जिसका मतलब नॉर्थ कर्नाटका की कन्नड़ा भाषा में माँ होता है। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं समझ नहीं पाई और बात भूल गई। रात को खाने के बाद हम घर की छत पर सो रहे थे। वह गर्मियों की रात थी और पूरा चांद निकला हुआ था। अव्वा मेरे पास आकर बैठ गई। उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। मुझे समझ आ गया कि वह कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, क्या बात है? जब मैं छोटी लड़की थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया। यानी ग्रैंडमदर अपने दुख भरे चाइल्डहुड की बात बता रही हैं कि जब मैं छोटी लड़की थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मेरा ख्याल रखने और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता बहुत बिजी थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन दिनों लोग लड़कियों की एजुकेशंस को ज़रूरी नहीं मानते थे, इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई और मेरे बच्चे हो गए। मैं बहुत बिजी हो गई कामों में। बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए और मुझे तुम सब के लिए खाना बनाकर बहुत खुशी मिलती थी। कभी कभी मुझे स्कूल न जाने का पछतावा होता था, इसलिए मैंने ध्यान रखा कि मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छी पढ़ाई करें। अब इस कहानी के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी को हम क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड पार्ट पूछते हैं। कहानी का सेकंड पार्ट। बच्ची कह रही है कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी 62 ईयर एज ओल्ड ग्रैंडमदर मुझे, जो कि 12 साल की हूँ, आधी रात में अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों बता रही है। लेकिन मैं जानती थी कि मैं उनसे इमेंसली यानी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ज़रूर कोई रीज़न होगा कि वह मुझसे बात कर रही हैं। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उनका चेहरा दुखी था और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह एक अच्छी दिखने वाली महिला थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। आज भी मैं उनके चेहरे की चिंता भरी एक्सप्रेशंस नहीं भूल सकती। मैं आगे झुकी और उनका हाथ पकड़ लिया। मैं उनसे बोली, अव्वा यानी दादी, मत रोइए। क्या बात है? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? दादी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जानती हो, जब तुम बाहर गई थी तब कर्मवीरा मैगज़ीन हमेशा की तरह आई थी। मैंने मैगज़ीन खोली थी। मैंने काशी यात्री स्टोरी की पिक्चर देखी, लेकिन जो कुछ भी लिखा था मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। मैंने कई बार पेजेस पर हाथ फेरा, जैसा कि मैं चाहती थी कि मैं खुद ही उसे समझ जाऊं, लेकिन मुझे पता था कि यह पॉसिबल नहीं है। काश मैं पढ़ी लिखी होती। मैं तुम्हारे वापस आने का बड़े ही उत्साह से इंतज़ार कर रही थी।
मुझे लगा तुम जल्दी आओगी और मुझे पढ़कर सुनाओगी। मैंने यह भी सोचा कि मैं गांव जाकर तुमसे पढ़कर सुनाने को कहूँ। मैं इस गांव के किसी से भी कह सकती थी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी। यहाँ पर एम्बेरेस्ड का मतलब है शर्म महसूस होना। दादी आगे कहती है कि मैं खुद को बहुत डिपेंडेंट यानी दूसरों पर निर्भर और हेल्पलेस यानी बेबस महसूस कर रही थी। हम पैसे वाले हैं, लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो पैसे का क्या फ़ायदा। लड़की आगे कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दादी को क्या जवाब दूं, लेकिन अव्वा यानी दादी ने आगे बोलना जारी रखा। दादी ने आगे कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल से कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी और मैं दशहरा के सरस्वती पूजा डे को अपनी डेडलाइन बनाऊंगी। मतलब उस दिन तक मुझे अल्फ़ाबेट पढ़ना सीखना है। उस दिन तक मैं खुद से नोवेल पढ़ सकूं और मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूं। बच्ची आगे कहती है कि मैंने उनके चेहरे पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देखा, लेकिन फिर भी मैं उन पर हंस पड़ी और बोली, अव्वा यानी दादी, 62 ईयर्स की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। आपके बाल सफ़ेद हैं, हाथ झुर्रियों से भरे हैं, आप चश्मा पहनती हैं और इतना ज़्यादा काम करती हैं किचन में। मैंने बचपने में ही उनका मजाक उड़ाया, लेकिन इस पर भी दादी सिर्फ मुस्कुरा दी। दादी ने मुझसे कहा कि अगर आप अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड हो, मतलब अच्छे काम के लिए एक दृढ़ संकल्प रखते हो, तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल यानी किसी भी रुकावट को पार कर सकती हैं। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूंगी और यह करके दिखाऊंगी। सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती। फिर बच्ची आगे बता रही है कि मैंने अगले दिन से उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया और सच में अव्वा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। वह जितना होमवर्क करती थी वह अमेजिंग था। वह पढ़ती थी, दोहराती थी, लिखती थी, याद करती थी। मैं उनकी टीचर थी और वह मेरी पहली स्टूडेंट थी। तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। दशहरा फेस्टिवल आ गया। मैंने सीक्रेटली काशी यात्री नोवेल खरीद लिया, जो अब बुक के रूप में पब्लिश हो चुका था। मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे पूजा की जगह बुलाया और स्टूल पर बैठाया। उन्होंने मुझे फ्रॉक का कपड़ा गिफ्ट किया। फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल यानी अजीब किया। वह मतलब दादी झुकी और मेरे पैर छूने लगी। मैं हैरान और शॉक्ड हो गई। टेकन बैक यानी अचानक पैर पीछे कर लिए और बोली कि बड़े लोग कभी छोटे लोगों के पैर नहीं छूते। हम हमेशा भगवान, बड़ों और टीचर के पैर छूते हैं। दादी ने कहा कि हम हमेशा भगवान, बड़ों और टीचर्स के पैर छूते हैं। हम इसे रिस्पेक्ट का चिन्ह मानते हैं। यह एक बड़ी ट्रेडिशन है, लेकिन आज उल्टा हो गया है। यह सही नहीं था। लेकिन दादी ने कहा कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं, एक टीचर के पैर छू रही हूँ। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत प्यार से सिखाया कि मैं इतना कम समय में कोई भी नोवेल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और टीचर का सम्मान करना मेरी ड्यूटी यानी मेरा कर्तव्य है। क्या हमारे स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा कि टीचर का सम्मान करना चाहिए, चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो? फिर बच्ची बताती है कि मैंने भी उनके पैर छूकर रिस्पेक्ट किया। दादी के पैर छुए और रिस्पेक्ट किया और उन्हें अपना गिफ्ट दिया। उन्होंने तुरंत बुक खोली और काशी यात्री बाय त्रिवन और पब्लिशर का नाम पढ़ा। मुझे समझ आ गया कि मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई है। यहाँ पर फ्लाइंग कलर वर्ड आया है, मतलब बहुत शानदार सफलता से। बच्ची कहना चाह रही है कि बड़ी ही शानदार तरीके से मेरी स्टूडेंट यानी मेरी दादी
पास हो चुकी है और वो पढ़ने लायक बन चुकी है। तो ये चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।